ब्रोकर बंधुओं को नमस्कार। राजेश अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है। ये जो नए नए इस व्यवसाय में आए हैं और जो आने की सोच रहे हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है, थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो गौर फरमाइएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की रहती है: रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेमी कमर्शियल, औद्योगिक प्रॉपर्टी, लैंड। इस तरह से ये प्रॉपर्टियाँ रहती है और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे रेसिडेंशियल में फ्लैट, डुप्लेक्स, बंगलो आते हैं और कमर्शियल में ऑफिस शोरूम और शॉप्स आती हैं। सेमी कमर्शियल में वो चीज़ आती है जिसमें नीचे अपन वो प्लॉट आता है जिसमें अपन नीचे अपना कोई भी कमर्शियल ऑफिस वगैरह बना ले, ऊपर रहने का बना लिए, सेमी कमर्शियल कहलाता है। लैंड सिंचित भूमि, पड़त भूमि और बढ़ने वाली भूमि रहती है। सिंचित भूमि अर्थात कृषि भूमि रहती है जिसमें आप खेती कर सकते हैं। पड़त भूमि जिसमें 3-4 साल से खेती नहीं हुई, वो वाली होती है। अब इसके अलावा फिर आती है औद्योगिक लैंड। इसके अंदर जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, गोडाउन वगैरह बनते हैं, वेयर हाउस बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये प्रॉपर्टी के प्रकार रहते हैं और आप इन प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार को चुन सकते हैं। चाहे तो सभी प्रकारों में काम करो, अन्यथा एक प्रकार में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव तो ये है कि आप अगर शुरुआती दौर में हैं तो आप इन चारों पांचों में से कोई भी एक प्रकार सोचो और उसको ठीक तरह से करो। और जब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो और जब आपका काम बढ़ जाए तो फिर आप धीरे धीरे अपनी चॉइस अपने अपने प्रकार बढ़ा सकते हो। साथ में अपने आगे बंदी भी रख सकते हो, काम को और बढ़ा सकते हो। इस तरह से आप अपने काम की एक रूपरेखा तैयार कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरी शुभकामना आपके साथ है। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।